हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल इजी वे में करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि जब तक इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। तो देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 6, जैसे एक हो गया साइन, ठीक है, फिर हो गया कोस, ठीक है, फिर हो गया कोसिकेंट, ठीक है, एक हो गया सीकेंट या सैक बोल सकते हो आप, सीकेंट या सैक। ठीक है, एक हो गया टेंजेंट या टेन, और एक होता है कोट। ठीक है, मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा, आप मतलब इधर उधर किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका जिसके साथ रिलेशन है ना, मैंने उसी फॉर्म में आपको ये लिखा है। तो देखिए, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। यहाँ पे ना आपको 3 का अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी 3 आप अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन होता है। जो साइन है ना, वो 1/कोस होता है, मतलब साइन और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों। ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं होएगा, साइन और क्या होता है, कोसिकेंट होएगा ये वाला, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 3 सीसी वाले होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कोस है, कोसिकेंट है, और ये कोट है। ठीक है, तो साइन होता है 1/कोसिकेंट, ठीक है, और जो कोस होता है वो 1/सीकेंट, और जो टेन होता है वो 1/कोट होता है। तो अगर मान लो आपको इनकी वैल्यू पता चल गई तो इनकी तो अपने आप ही पता लग जाएगी ना। ठीक है, तो मतलब कि 3 इसमें मेन ही है। अब हम क्या करते हैं, मतलब कि इनका यहाँ पे यूज क्या है, हम इसको ट्रायंगल से रिलेट करेंगे। ठीक है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ट्रायंगल की फॉर्म में हम निकालेंगे। तो देखिए, ये जो होता है ये किस में अप्लाई करते हैं, हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे 90 का होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा। तो जैसे यहाँ पे है ए, बी और सी, हमें पता है ये इसका बेस है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो, ठीक है, इस ए के अकॉर्डिंग ना, अब जैसे परपेंडिकुलर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। कैसे? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि हम तो इसी को परपेंडिकुलर लेते हैं। नहीं, इसमें 2 परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कैसे? कि जब हम जो एंगल ए है ना, अगर हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस केस में तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, एंगल के साथ वाला, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रायंगल में एक और चीज देखूं, ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही नहीं बता रही हूँ, ये इसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 में ये चीज यूज होगी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी ए बी, ये एंगल तो 90 ही रहेगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, मैं आपको बोल रही हूँ, हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर कौन होएगा, तो इसके सामने वाला कौन है, ये वाला। ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी ये हाइपोटेनियस था, इसमें भी ये हाइपोटेनियस है, लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं इसमें। तो सी के सामने वाला कौन है, तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे वो एंगल, जैसे एक्सरसाइज में वो क्या करेंगे, कभी इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेंगे, कभी इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस क्या है, जिस भी एंगल के बारे में वो पूछ रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है और उसके साथ वाला बेस लेना है। ठीक है, तो देखिए इस चीज का पता लग गया। अब हम इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं सिंपल वाला ही ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, अगर मैं बोलूं, जैसे ए है, एंगल ए है यहाँ पे, तो अगर मैं साइन ए बोलूं वो क्या होएगा, तो साइन ए, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको उससे लर्न कर लेने हैं। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये क्या है भाई, ये ट्रिक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये साइन होता है, और अगर इसी का रेसिप्रोकल मतलब पी बाय एच ले तो साइन होएगा, अगर एच बाय पी ले तो कोसिकेंट होएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, और ये होता है बी बाय एच, क्या होता है, कोस, और हमें पता है कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो एच बाय बी क्या हो जाएगा, सीकेंट। ऐसे ही
P बाई बी क्या होएगा, P मतलब कि परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। हम इनको ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया P बाई बी हो गया 10। अगर मैं उल्टा देखूंगी तो ये हो जाएगा पोर्ट B बाई P। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो साइन है, मैंने अभी क्या बताया था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखती ना तो आप कहते कि हम इसको कैसे हम लर्न करेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से लर्न करोगे ना बहुत इजीली आपको हो जाएगा। बस आपको क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, और आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे पहला रेशियो है वो साइन का है, दूसरा रेशियो कोस का है, तीसरा रेशियो टेन का है। तो अगर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है मतलब P बाय H है, और P यहाँ पे कौन है, A के अकॉर्डिंग, तो P क्या है BC और H क्या है AC। ठीक है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट तो इसका उल्टा होता है, कोसिकेंट ए क्यों ले रहे हैं, अभी हम एंगल इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसलिए पहले मैंने सिर्फ साइन लिखा था, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा था। यहाँ पे वही कोई भी एंगल आ जाएगा, जैसे 10 कोई भी एंगल, जिस ए है बी है सी है कुछ भी, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा H बाई P, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये BC बाय AC था, तो ये AC बाय BC हो गया। फिर हो गया कोस की बात करें, कोस कोस ए क्या होता है B बाय H, B बाय H। B कौन है, बेस कौन है AB, और हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, ऐसे सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, अगर ये B बाय H है तो ये H बाय B हो गया, और ये हो गया AC बाय AB। ऐसे ही अब आ गया 10A क्या है, सबसे लास्ट वाला P बाय B। परपेंडिकुलर कौन है BC, और बेस है AB, और सबसे लास्ट जो रेशियो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, ये P बाय B है तो ये B बाय P हो गया, AB बाय BC। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या ही सीधी ट्रिक से आपको 6 के 6 आपको मैंने याद करवा दिए। अगर आप अच्छे से ध्यान से समझे, अगर आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा, आप रिपीट पे वीडियो देखिए, आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, फिर हम यूज क्यों कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, क्योंकि हम ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, और इस टाइप से आप अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इसमें फॉर्मूले सिर्फ यही नहीं है, और भी है। अब हम एक एक करके सभी को लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो रिलेशन होता है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि जो साइन 90 माइनस ए करेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, और अगर कोस 90 माइनस ए करेंगे मतलब 90 में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ऐसे साइन देखो यहाँ पे ये कोसिकेंट है और यहाँ पे ये क्या है, कोस है। ठीक है, ऐसे ही सभी का रिलेशन है, 10 90 माइनस ए हो जाएगा सीकेंट ए। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए ये 10 90 माइनस ए सीकेंट नहीं होएगा, ये क्या हो जाएगा कोट ए, और ऐसे ही कोट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा 10 ए। ठीक है, और कौन से बचे, दो बच गए हैं, जैसे कोसिकेंट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा सीकेंट ए। ठीक है, इस टाइप से। और अगर सीकेंट 90 माइनस ए करूंगी तो वो क्या हो जाएगा कोस ए। आप कोई भी, सॉरी कोसिकेंट ए, आप अभी तक कोई भी फॉर्मूला देख लीजिए, अगर आपको तीन कोई लर्न हो गए, जैसे साइन लर्न हो गया तो साइन का उल्टा हमें पता कोस हो जाएगा, टेन लर्न हो गया हमें पता कोट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको तीन तीन फॉर्मूले करने हैं, उससे छह छह फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। आपको इस टाइप से लर्न कर लेना है। ठीक है, एक एक करके। इसमें क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक टेबल भी है कि किस एंगल पे किस रेशियो की क्या वैल्यू होती है, हम वो टेबल भी करेंगे अभी। तो देखिए उससे पहले दो तीन फॉर्मूले और बता देती हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है वो आपको लर्न कर लेने हैं। साइन और कोस में एक और रिलेशन होता है, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इक्वल टू 1।
ठीक है, अब इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कोस के रे क्या हो जाएगा, तो कोस के रे पूछूंगी तो साइन हम उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइंस के रे। अगर मैं आपसे साइंस के रे पूछती तो वो हो जाता कोस के रे को हम उधर ले जाते, उधर जाके माइनस का। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। तो अगर आपको एक अच्छे से समझ में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट ये सेकंड फॉर्मूला क्या है, सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं सीकेंड स्केयर ए क्या हो जाएगा, 10 को हम उधर ले जाएंगे, 1 प्लस टेन स्केयर ए, ऐसे ही हम 10 निकाल सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कोसिकेंड स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, वो क्या होएगा, 1 होएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे कोसिकेंड पूछूं, कोसिकेंड स्केयर ए पूछूं तो ये उधर चला जाएगा, 1 प्लस कोट स्केयर ए। अगर मैं स्केयर भी नहीं, अगर मैं सिंपल कोसिकेंट ए पूछूं, हमें पता है स्केयर उधर जाके रूट बन जाता है, 1 प्लस कोट स्केयर ए का अंडरूट। अब आप कहेंगे इसमें तो स्केयर यहाँ एंगल से पहले कैसे लिखा है, इसका मीनिंग यही है कि ये साइन का स्केयर है। तो देखिए जो मैंने साइन स्केयर ए लिखा है इसका मतलब ये होता है साइन ए का पूरे का स्केयर है। बस इनको हम सिंबल ही है कि हम ऐसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो भी स्केयर है। तो कोस स्केयर ए का मतलब है कोस ए का पूरे का स्केयर होएगा। ठीक है, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको अच्छे से कर लेने हैं ये इनको। जैसे एक तो ये लर्न कर लीजिए, एक ये वाला और एक ये थर्ड वाला। ठीक है, ये कैसे बनाए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ये आपको मैं अभी इसी वीडियो में मैं आपको लर्न करा दूंगी, बस आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक हमें पता है 6 हमारे रेशियोज होते हैं, उन रेशियो की किस किस एंगल पे कितनी वैल्यू होगी। ऐसे तो एंगल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन का कोसिकेंड के साथ रिलेशन है, कोस का सिकेंड के साथ रिलेशन है, टेन का कोट के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो हम 3 लर्न कर लेंगे, बाकी 3 अपने आप निकल जाएंगे रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो देखिए हमें लर्न कर लेना, एक साइन है, एक कोस है और एक टेन है, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। तो साइन की वैल्यू अगर मान लो एंगल ए है, यहाँ पे अगर ए 0 हो जाए तो क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 ही रहेगी। और 30 डिग्री अगर ए की जगह ए हो जाए 30, मतलब साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो कोसिकेंड क्या है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल है, अगर हम 1/0 करें तो मतलब 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 वो होता है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो अगर आपको साइन की इन सभी एंगल पे वैल्यू लर्न हो गई तो कोसिकेंड वाली तो आप रेसिप्रोकल करके अपने आप ही निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए अब आ गया कोस ए। कोस 0 क्या होता है 1, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, और कोस 60 होता है 1/2। ठीक है, और कोस 90 क्या होता है, एक मिनट, हाँ कोस 90 0 होता है, ये इसकी वैल्यू है, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ। कोस 90 कितना होता है 0। तो देखिए अगर आपको कोस की वैल्यू इन सभी एंगल पे लर्न होगी तो सिकेंड अपने आप निकल जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल कर दो, या √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। ठीक है, अब आ गया 10, 10 की वैल्यू 0 पे 0 ही होती है, 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता है 1, 10 60 होता है √3, और 10 90 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, और कोट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। 1/∞ क्या होता है 0। आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको क्या है 3 लर्न कर लेने हैं। ठीक है, एक और रिलेशन होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा यूज होएगा, जो tan a होता है वो क्या होता है साइन ए। अगर मैं एंगल ए कंसीडर करूं, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, साइन ए बाय कोस ए। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होएगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन ए, कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, बाकी इन पे डिपेंडेंट है
तो हम उनको अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन आज अच्छे से कर लिया है। अब हम आगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको क्या है, मैं बीच बीच में आपको रिपीट कराती रहूंगी, लेकिन फिर भी आपको ये टेबल लर्न कर लेने हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।